हेलो माय डियर फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल राजस्थान जी के ट्रेनिंग। मैं नाइस मेवाल आज आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चंस लेकर आया हूं। शिक्षण अभिरुचि का जो टॉपिक है व्यावसायिक प्रतिबद्धता प्रोफेशनल कमिटमेंट, आज हम उसके क्वेश्चंस करेंगे क्योंकि ये जो क्वेश्चंस है बहुत ही इंपॉर्टेंट है। यदि आपकी पीटीटी की एग्जाम 21 मई की है तो आप निश्चिंत होकर इस क्लास को देखिए क्योंकि इसमें से सेम टू सेम आपको क्वेश्चंस मिलने वाले हैं। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, छात्रों का अध्ययन की ओर ले जाने के लिए अध्यापक का कर्तव्य है कि वह, यानी कि जो छात्रों को अध्ययन की ओर ले जाने के लिए एक जो अध्यापक का क्या कर्तव्य होता है उसके बारे में पूछा गया है। तो इसके आंसर की हम बात करें तो इसका ऑप्शन ए हो गया उन्हें पुरस्कृत करे, ऑप्शन बी हो गया उनकी प्रशंसा करे, ऑप्शन सी है उन्हें दंडित करे, और ऑप्शन डी की हम बात करें तो ऑप्शन डी है उन्हें प्रेरित करे। उन्हें क्या करे? प्रेरित करे। इसके हम आंसर की बात करें तो इसका आंसर क्या होने वाला है दोस्तों, आप कमेंट करके बताएं इसका आंसर क्या होगा। इसका आंसर होगा विद्यार्थियों जो ऑप्शन फर्स्ट है ए, उन्हें पुरस्कृत करे। यानी कि एक अध्यापक को अपने छात्रों को अध्ययन की ओर ले जाने के लिए, यानी कि अग्रसर करने के लिए, उनको छात्रों को अध्ययन की ओर प्रेरित करने के लिए उन्हें क्या करना चाहिए, उसका क्या कर्तव्य होता है? पुरस्कृत करे, उन्हें इनामें दे, हर काम पर उनकी प्रशंसा करे, जो अच्छे काम करते हैं उनको इनामें दे। इस प्रकार से वो अपने जो विद्यार्थी होते हैं उनको अग्रसर कर सकता है पढ़ाई की ओर। इसके बाद में जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है दूसरा, वो है एक शिक्षक की अपने व्यवसाय में सफलता का मूल मंत्र है। यानी कि जो एक शिक्षक होता है उसके अपने व्यवसाय में सफलता का मूल मंत्र है, क्या क्या हो सकता है? इसका आंसर आप कमेंट करके बताएं। ऑप्शन ए है उसे आर्थिक रूप से संपन्न होना चाहिए, और ऑप्शन बी है विषय वस्तु का ज्ञान होना चाहिए, ऑप्शन सी है उसके स्वभाव में मधुरता होनी चाहिए, ऑप्शन डी है उसमें अभिव्यक्त करने की क्षमता होनी चाहिए। तो इसका आंसर की हम बात करें तो इसका आंसर क्या होगा? ऑप्शन डी, उसमें अभिव्यक्त करने की क्षमता होनी चाहिए। विद्यार्थियों जो ऊपर के जो तीनों ऑप्शन है वो भी एक शिक्षक के अंदर होना आवश्यक है, बट हम बात करें कि एक जो महत्वपूर्ण जो उसकी क्षमता होती है उसमें क्या होनी चाहिए, उसमें जो एबिलिटी होती है वो क्या होनी चाहिए, उसमें अभिव्यक्त करने की क्षमता होनी चाहिए। यानी कि एक अध्यापक में कितना भी ज्ञान हो, यदि वो बच्चों के सामने उसे प्रेजेंट नहीं कर पाएगा तो उसका ज्ञान अधूरा माना जाएगा, उससे कोई मतलब नहीं है। क्योंकि एक विद्यार्थी होता है जो अपने शिक्षक की बातों को उसके अभिव्यक्त करने से सीखता है। तो इस वजह से इसका आंसर क्या हो गया? द। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है तीसरा, किसी भी व्यवसाय की सफलता निर्भर करती है, यानी कि कोई भी व्यवसाय है उसकी जो सफलता है व्यक्ति की किस चीज़ पर निर्भर करती है? उसकी क्षमता पर निर्भर करती है, उसकी रुचि पर निर्भर करती है, किस चीज़ पर निर्भर करती है? तो आपको इसका आंसर देना है। तो इसका आंसर हो गया ए, क्षमता व दक्षता पर। यानी कि जो एक व्यवसाय की सफलता व्यक्ति की किस पर निर्भर करती है? क्षमता पर और दक्षता पर निर्भर करती है। यानी कि हमें कोई लक्ष्य पाना है तो हमें अरे क्षमता भी होनी चाहिए हमारी, उसमें क्या होनी चाहिए? क्षमता भी होनी चाहिए और दक्षता भी होनी चाहिए, तब जाकर हमारे वो लक्ष्य पूरा होता है, लक्ष्य प्राप्त होता है हमें। नेक्स्ट क्वेश्चन चौथा है, बालकों में किसी भी व्यवसाय के प्रति पूर्व धारणा का विकास होता है। यानी कि जो बालक होते हैं उनमें व्यवसाय के प्रति पूर्व धारणा का विकास किस प्रकार से होता है? इसका हमें आंसर देना है। ऑप्शन ए हो गया पड़ोसियों द्वारा, ऑप्शन बी है अध्यापक द्वारा, और ऑप्शन सी जो है वह है समाज द्वारा, और ऑप्शन डी की हम बात करें तो अभिभावकों द्वारा। तो इसका जो सटीक आंसर होगा जिसमें हमें 3 नंबर मिलेंगे वो आंसर है ऑप्शन नंबर डी, अभिभावकों द्वारा। यानी कि एक जो बालक होता है उसमें व्यवसाय के प्रति जो जागरूकता होती है, व्यवसाय के प्रति जो मूल पूर्व धारणा होती है वो किससे प्राप्त होती है? अपने अभिभावकों से प्राप्त होती है वो। तो इसका आंसर हो गया द। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है पांचवा, बच्चों को चिढ़ाना या उनका मजाक नहीं उड़ाना चाहिए क्योंकि यह, अब इसके आगे हमें वाक्यों को कनेक्ट करना है, क्योंकि यह उचित नहीं होता। ऑप्शन ए हो गया, ऑप्शन ब है छात्रों को आज्ञा पालन हेतु प्रेरित नहीं करता, छात्रों के अनुकूल नहीं होता। यानी कि जो ऑप्शन सी हो गया छात्रों के अनुकूल नहीं होता। द ऑप्शन है कुछ कह नहीं सकते। तो इसके आंसर की हम बात करें पाँचवें के आंसर की, तो इसका आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए इसका आंसर होगा कि उचित नहीं होता, अर्थात बच्चों को चिढ़ाने या उनका मजाक नहीं उड़ाना चाहिए क्योंकि यह उचित नहीं होता है। इसके बाद में जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है छठा, उसकी हम बात करें छठा क्वेश्चन, यदि कक्षा का प्रतिभाशाली बालक अनुशासन संबंधी समस्या उत्पन्न करे तो आप क्या करेंगे? यानी कि कोई कक्षा का अच्छा इंटेलिजेंट बच्चा और वो क्या करे? अनुशासनहीनता करे, ऐसी समस्या उत्पन्न करे तो आप उसे क्या करेंगे, उसके साथ क्या करेंगे? इसके बारे में पूछा गया है। तो इसका आंसर क्या होगा हमें ये बताना है, कमेंट करके आप भी बताओ। ऑप्शन ए है उसे दंड स्वरूप अत्यंत जटिल कार्य देंगे, ऑप्शन बी है उसकी ओर ध्यान नहीं देंगे, ऑप्शन सी है उसे अध्ययन हेतु अध्ययन सामग्री देंगे जिससे उसकी प्रतिभा विकसित हो, ऑप्शन डी है
उसे कार्यों में व्यस्त रखेंगे। तो इसका जो सटीक आंसर होगा जिसमें हमें 3 नंबर मिलेंगे वो है ऑप्शन है, उसे अध्ययन हेतु अध्ययन सामग्री देंगे जिससे उसकी प्रतिभा विकसित हो। यानी कि जो एक प्रतिभाशाली जो छात्र होता है उसको हमें अध्ययन से रिलेटिव सामग्रियाँ देंगे तो वो क्या होता है, अध्ययन के प्रति लग जाता है और उसकी जो प्रतिभा होती है वो क्या होगी, विकसित होगी। अब इसके बाद में जो हमारा 7वां क्वेश्चन है उसकी हम बात करें। 7वां क्वेश्चन, नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, अनुशासन को मनोवैज्ञानिक मानते हैं, यानी कि जो अनुशासन होता है उसको मनोवैज्ञानिक क्या मानते हैं। ऑप्शन ए है दंड मिलने पर ही सही कार्य करना, ऑप्शन बी है नियमों का पालन करना, और ऑप्शन सी है स्वयं ही नियमों का पालन करना, और ऑप्शन ड है सही ढंग से रहना। इसका जो आंसर होगा 7वें का, तो इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, स्वतः ही नियमों का पालन करना। यानी कि व्यक्ति क्या करे, खुद ही अपने नियमों का पालन करे, वह अनुशासन को मनोवैज्ञानिक मानते हैं। और इसके बाद में जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है 8वां, एक युवक शिक्षक प्रशिक्षण के पश्चात भी सब इंस्पेक्टर की नौकरी को वरीयता देता है तो इसका कारण है। यानी कि जो एक युवक शिक्षक प्रशिक्षण के पश्चात भी सब इंस्पेक्टर की नौकरी को वरीयता देता है तो इसका क्या कारण है। यानी कि एक बेरोजगार युवा है और वो क्या करता है, बीएसटी या पीटीटी करता है और प्रशिक्षण के बाद में, ट्रेनिंग के बाद में भी वो क्या करता है, एक सब इंस्पेक्टर की जो नौकरी होती है उसको वरीयता देता है। तो इसका क्या कारण हो सकता है। ऑप्शन ए है शिक्षण व्यवसाय में रुचि का अभाव, ऑप्शन बी है शिक्षण व्यवसाय में अच्छे रोजगार का अभाव, ऑप्शन सी है शिक्षकों की प्रतिष्ठा नहीं होती, ऑप्शन डी है शिक्षण व्यवसाय में उपयुक्त गुणों का अभाव होना। इस क्वेश्चन का आंसर तो आपको भी पढ़ते ही आ गया होगा कि इसका क्या आंसर हो सकता है। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन ए, शिक्षण व्यवसाय में रुचि का अभाव होना। यानी कि एक जो विद्यार्थी होता है, कोई भी देख लो, यदि उसको किसी कार्य के प्रति रुचि नहीं होगी तो वो उस कार्य को वरीयता ही नहीं देगा। वो अन्य कार्य को जिसमें उसको इंटरेस्ट है उस कार्य को क्या देगा, वो वरीयता देगा उसको। अब जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है 9वां, उसकी हम बात करें तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि अध्यापक छात्र के प्रश्न का उत्तर देने में असमर्थ हो तो उसे क्या करना चाहिए। ऑप्शन ए है कहे कि प्रश्न गलत है, ऑप्शन बी है कहे कि वह जानकारी प्राप्त करने के बाद उत्तर देगा, और ऑप्शन सी है कक्षा में ही उसका उत्तर देने का प्रयास करेगा, और ऑप्शन डी है छात्रों को गृह कार्य में दे देगा। तो इसका सटीक आंसर होगा ऑप्शन बी, वो कहे कि मैं यह जानकारी प्राप्त करने के बाद में आपको उत्तर दूंगा, नेक्स्ट दिन आपको इसका आंसर बताऊंगा। ऐसा नहीं करना चाहिए कि उसको प्रश्न को गलत ठहरा दे, विद्यार्थियों को होमवर्क में दे दे, ऐसा नहीं करना चाहिए। उसको अपनी गलती स्वीकार करनी चाहिए, तभी तो एक शिक्षक को महान माना गया। जो हमारा 10वां क्वेश्चन है, यदि आपके कुछ छात्र परिसर में आपके साथ दुर्व्यवहार कर रहे हैं तो आप क्या करेंगे। यदि आप शिक्षक हो और आपके साथ आपके जो छात्र हैं वो कुछ छात्र आपके साथ परिसर में ही, विद्यालय में ही क्या कर रहे हो, आपके साथ दुर्व्यवहार कर रहे हैं तो आप उनके साथ क्या करोगे। ऑप्शन ए है इन छात्रों के विरुद्ध अन्य अध्यापकों की सहायता से अभियान चलाना चाहिए, ऑप्शन बी है अपने स्वयं के चरित्र तथा ज्ञान कुंड के माध्यम से उनके व्यवहार में सुधार लाना चाहिए, ऑप्शन सी है प्रधानाचार्य को सूचित करना चाहिए, ऑप्शन डी है ध्यान नहीं देना चाहिए। तो इसका सटीक आंसर होगा ऑप्शन बी, अपने स्वयं के चरित्र तथा ज्ञान कुंड के माध्यम से उनके व्यवहार में क्या करना चाहिए, सुधार लाना चाहिए। ऐसा नहीं कि उनको दंड दे, उनके व्यवहार में सुधार लाना चाहिए, उनके प्रति अभियान नहीं चलाना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वह अध्यापक जो अपने छात्रों का ध्यान आकर्षित करने में सफल न हो रहा हो तो उसे चाहिए कि वह, ऑप्शन है अपने शिष्यों में गलती ढूंढे, ऑप्शन बी है छात्रों के डिक्टेशन देना आरंभ कर दें, और ऑप्शन सी है अपने शिक्षण विधि का मूल्यांकन करके उसमें सुधार लाए, ऑप्शन डी जैसा चल रहा है वैसे चलने दे, अपने आप सुधर जाएगा। तो इसका जो सटीक आंसर होगा वो आपको देखते ही पता चल रहा होगा कि इसका सटीक आंसर क्या होगा। हाँ दोस्तों, इसका सटीक आंसर होगा ऑप्शन सी, कि एक अध्यापक को अपनी शिक्षण विधि का मूल्यांकन करना चाहिए और उसमें सुधार लाना चाहिए, तब जाकर बच्चे उससे अट्रैक्टिव होंगे। इसके बाद में जो लास्ट क्वेश्चन है वो है 12वां जो क्वेश्चन है, व्यावसायिक निर्देशन के पश्चात एक बालक सक्षम होता है। यानी कि जो एक व्यावसायिक निर्देशन देता है तो उसके बाद में एक बालक क्या होता है, सक्षम होता है। ऑप्शन ए है व्यवसाय प्राप्त करने में, ऑप्शन बी है व्यवसाय का चयन करने में, ऑप्शन सी है स्वतंत्र निर्णय लेने में, ऑप्शन डी है व्यवसाय में विश्लेषण में। तो इसका जो सटीक आंसर होगा वो होगा ऑप्शन बी, व्यवसाय का चयन करने में। इसका जो सटीक आंसर क्या होगा, व्यवसाय का चयन करने में। व्यवसायिक निर्देशन के पश्चात एक बालक सक्षम होता है व्यवसाय का चयन करने में। ठीक है विद्यार्थियों, आज के लिए इतना ही काफ़ी। धन्यवाद। आप हमारे साथ इसी प्रकार से जुड़े रहे ताकि आपको जो बीएसटीसी और पीटीटी में अच्छे अंक प्राप्त हो और आपको पास वाली कॉलेज मिले।
इस क्लास को जितना हो सके उतना शेयर भी करें, क्योंकि जो अन्य विद्यार्थी हैं उनको भी इसका लाभ होना चाहिए। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।